हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखी थी। आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित जो नियम है इसके परावर्तन के नियम वो देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है गोलीय गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। देखिए बच्चों, ठीक है। तो हाँ बच्चों, हम इसका प्रथम नियम देखते हैं। तो देखिए, पहला नियम समझने से पहले हमें पहले उत्तल और अवतल दर्पण का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ हमने पहले अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया। ये अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष पे ये फोकस बिंदु F1 और ये वक्रता केंद्र C1। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, ठीक है। ये हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र फोकस बिंदु F1 और ये वक्रता केंद्र C1 हो गया, करेक्ट। तो देखिए बच्चों, पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आती है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। जबकि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती हैं, ठीक है। पीछे बढ़ाने पर यह फोकस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे लग रहा है जैसे ये वाली किरण इस बिंदु से होकर के निकल रही हो, ठीक है। ये है पहला नियम। दोबारा देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, ये किरण ऐसे लग रहा है इस फोकस से होकर जा रही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती हैं, ठीक है, और फोकस F1 से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये है हमारा प्रथम नियम। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम। एक बार रिपीट कर दे, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही हैं, करेक्ट। जबकि
उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में इस फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद इस फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमारा प्रथम लो है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम सेकंड लो देखते हैं, सेकंड नियम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। पहले ये देखिए, ये हमने अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया, ठीक है। ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हमने इसके पॉलिश की, ठीक है, पॉलिश हमने की। ये हो गया मुख्य फोकस बिंदु, ये हो गया C1 वक्रता केंद्र। ये अब हम उत्तल दर्पण बनाए। देखिए बच्चों, ये हमने अंदर की तरफ इसकी पॉलिश की, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया F1, ये हो गया C1, करेक्ट। देखिए सेकेंड नियम क्या कहता है, सेकेंड नियम ये कहता है कि ये मुख्य फोकस बिंदु है। मुख्य फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य फोकस बिंदु है, ये प्रकाश की किरण है, ये फोकस बिंदु से होकर के अवतल दर्पण पर आती है। तो अवतल दर्पण से क्या, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रथम नियम क्या कहता है, मुख्य फोकस में से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर होती हैं। जबकि मुख्य फोकस की सिद्ध में आने वाली, ये उत्तल दर्पण है, इसका ये मुख्य फोकस बिंदु हो गया। इसकी सिद्ध में आने वाली, बिल्कुल इसकी दिशा में आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ठीक है। दोबारा देखिए, ये मुख्य फोकस है, इसकी सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरणें, बिल्कुल इसकी दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें इस दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये है दूसरा नियम, जो कि पहले नियम का जस्ट अपोजिट है। देखिए बच्चों, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। देखिए सेकेंड नियम ये कहता है कि ये प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई अवतल दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण पर अगर फोकस की सिद्ध में आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण पर दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की दिशा में आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये आपका दूसरा नियम। एक बार रिपीट कर दे, अवतल
अवतल दर्पण पर, ये अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष में से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य फोकस, इसमें से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जबकि इसमें मुख्य फोकस की सिद्ध में आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये बच्चों सेकंड नियम है, देखिए। हाँ बच्चों देखिए, अब हम देखते हैं थर्ड नियम, तीसरा नियम। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएं, ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर पॉलिश की, ठीक है। पॉलिश करने के बाद ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया इसका F1, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C1, करेक्ट। अब यहाँ हम देखें, ठीक है, ये मुख्य फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र C1, करेक्ट। इसको थोड़ा साफ कर लें हम डायग्राम को, देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए तीसरा नियम ये कहता है ये मुख्य फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र और फोकस से होती हुई दर्पण पर आए तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है। जैसे कि ये प्रकाश की किरण है, ये वक्रता केंद्र में आई, वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस में गई और यहाँ दर्पण पर गई। अब ये परावर्तन के बाद इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है। अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती हैं। सेम इसी तरह ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र की सिद्ध में आने वाली किरणें, ठीक है, कि सिद्ध में आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये प्रकाश की किरण बिल्कुल इनके सिद्ध में आ रही है, तो अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र की सिद्ध में आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती हैं। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र में से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड नियम कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और उसकी सिद्ध में आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से लौट जाती हैं। देखिए बच्चों,
हाँ बच्चों, अब हम करते हैं फोर्थ नियम। देखिए, तो ये पहले हम उत्तल दर्पण बनाए। देखिए बच्चों, ठीक है, ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हमने बनाया, ये मुख्य अक्ष हमने बनाया, ये मुख्य अक्ष पर F1 मुख्य फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र C1, ठीक है। अब हम उत्तल दर्पण ड्रॉ करते हैं। ये हमने उत्तल दर्पण ड्रॉ किया, ये हमने इसके अंदर पॉलिश की, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य फोकस बिंदु F1 और ये वक्रता केंद्र C1, करेक्ट। हम इसको थोड़ा साफ करें पहले। देखिए बच्चों, फोर्थ नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये एक प्रकाश की किरण है, ये ध्रुव के ऊपर आपतित होती है। ये ध्रुव है, ये प्रकाश की किरण इस ध्रुव के ऊपर आपतित होती है। ये किरण इस मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी, परावर्तन के बाद भी ये मुख्य अक्ष के साथ उतनी ही डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। दोबारा देखिए, ये आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हुए ध्रुव पर आती है, परावर्तन के बाद भी ये किरण इस मुख्य अक्ष के साथ उतनी ही डिग्री का कोण बनाएगी। सेम इसी तरह ये ध्रुव है, ध्रुव के ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये मुख्य अक्ष एक बार ड्रॉ कर लें हम। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव की ये प्रकाश की किरण इस ध्रुव के ऊपर आपतित होती है। ये किरण इस मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, परावर्तन के बाद भी ये उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये है फोर्थ नियम। दोबारा रिपीट कर दें। अवतल दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित किरण आती है, परावर्तन के बाद भी इस मुख्य अक्ष के साथ उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती हुई आती है, परावर्तन के बाद भी मुख्य अक्ष के साथ उतनी ही डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, परावर्तन के बाद भी उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी, करेक्ट। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन के बाद भी उतने ही
डिग्री का कोण बनाएगी, परावर्तन के बाद भी उतनी ही डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए बच्चों, ये थे हमारे गोलीय दर्पण से परावर्तन के 4 नियम। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, ये बड़ा प्रश्न आता है, तो आपको एक चित्र भी बनाने हैं और एक थ्योरी भी लिखनी है। अगर आप चित्र नहीं लिख बनाओगे, थ्योरी लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। देखिए बच्चों,